क्योंकि गलत महिलाओं के संबंध ऊंचे लेवल के अधिकारियों से, राजनीतिक लोगों से, समाज के जो पैरोकार हैं वरिष्ठ, उनसे सबसे संबंध होते हम हैं। देख रहे हैं आजकल कुछ ऐसी महिलाएं हैं जो कानून का दुरुपयोग करके निर्दोष लोगों पर, सज्जन लोगों पर केस बनवाती हैं और राजीनामा करके पैसे ऐंठती हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। ले दे के राजीनामा कर लेती हैं, फिर कहाँ गई उनकी इज्जत? इज्जत उनकी मिल गई उनको? पहले वो कहती हैं छेड़खानी हुई, रेप हुआ, फिर उनने चुपचाप से अपना समझौता कर लिया, तब उनकी इज्जत बोलेंगे कि पुलिस भी पैसा ले दे के निर्दोष जो होते हैं उनकी सुनवाई होती नहीं है, और जो करते हैं उनकी सुनवाई हो जाती है क्योंकि वो मिठाई और लड्डू खिला देते हैं। नमस्ते, मेरा नाम है धर्मेंद्र, आप देख रहे हैं दानी न्यूज़। अभी हम खड़े हैं झांसी के कलेक्ट्रेट परिसर में और गेट के बाहर ही हम खड़े हैं जहाँ डीएम साहब बैठते हैं। हमारे हाथ में ये ज्ञापन है और ज्ञापन का जो विषय है वो है चरित्रहीन और फरेबी महिलाओं द्वारा प्रताड़ित कर समाज के निर्दोष लोगों पर झूठे मुकदमे और पैसे की मांग करने के संबंध में। और ये घटनाएं आए दिन बड़ी तेज़ी से पैर पसार रही हैं समाज में। आसरा सोसाइटी के तत्वाधान में ये लोग ये ज्ञापन आज सौंपने आए हैं। तमाम संगठन के लोग हैं। आपको योगी के रूप में एक बाबा जी भी दिख रहे होंगे और आसरा एनजीओ की सर्वा। इन लोगों से हम चर्चा करेंगे कि ये अचानक मतलब ये बात अगर आई है तो जाहिर सी बात है कुछ घटनाएं भी समाज में अभी हाल ही में घटी होंगी। आप थोड़ा हमें विस्तार से बताएं पहले इसमें। जी, मेरा नाम पूजा शर्मा, आसरा एनजीओ की अध्यक्ष हूँ और आज हम यहाँ पे जिलाधिकारी महोदय के आए हैं। आप देख सकते हैं काफ़ी संस्थाएं, अलग अलग संस्था के भी लोग हैं यहाँ पे मौजूद, और ये आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता जो आप मेरे से पूछने वाले हैं कि क्या हो रहा है, क्योंकि आपके माध्यम से ही लोगों को पता चलता है। हम लोगों के पास न्यूज़ें आती हैं, उसी को हम लोग देखते हैं कि कौन महिला किसके ऊपर क्या लगा रही, तो वही महिला के 6 महीने 1 साल बाद फिर किसी दूसरे पे लगा दी जाती है। तो इसी उद्देश्य में आए हैं कि जो महिला सुनवाई का कानून बना है वो बहुत अच्छा कानून है और वाकई में कुछ महिलाएं जो हैं उनको न्याय मिला भी है, लेकिन ज़्यादातर इसका जो गलत उपयोग है वो गलत ही महिलाएं कर रही हैं। हाल ही में कुछ मामले तो आप तक पहुँचे होंगे। जी, न्यूज़ में ही देखे हैं, कुछ मामले हुए हैं ऐसे। और जैसा कि हमारा एनजीओ है तो वहाँ पे भी जैसे महिलाएं पीड़ित आती हैं, उनसे ज़्यादा पुरुष भी पीड़ित आते हैं। क्योंकि वो हर जगह नहीं जा सकते, तो वो हम लोगों के पास ही आते हैं, अपने मामले संज्ञान में ले हम लोगों के देते हैं कि बहन जी वो फलानी ऐसी हैं महिला, उनने हमारे ऊपर ऐसा ऐसा आरोप लगा दिया गया। लेकिन ये आप जान सकते हैं कि पुलिस जो है एक एप्लीकेशन पे ही काम कर देती है अपना, उसमें ना कोई छानबीन करना, ना किसी से पूछताछ करना, ना कोई एविडेंस लेना, ना कुछ भी नहीं, सिर्फ वो एक एप्लीकेशन पे ही कार्रवाई हो जाती है, मुकदमा हो जाता है। तो ये कहीं ना कहीं गलत है। एक ऐसा कानून या नियम बनना चाहिए कि अगर कोई एप्लीकेशन देता है तो उस पर एटलीस्ट छानबीन तो करे, कुछ तो देखे कि इनने मैसेज किए, फ़ोन किए या क्या ऐसा किया, छेड़खानी की, कुछ तो देखे। आपको क्या लगता है बिना छानबीन की कार्रवाई हो जाती है? जी हाँ, बिल्कुल ऐसा है कि बिना छानबीन के ही कार्रवाई हो जाती है और इसीलिए आज हम लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। आप बताइए कि महिलाओं पे ही छेड़खानी होती है। आपके ही बच्चे होंगे, हम सबके बच्चे हैं, वो कॉलेज भी जाते हैं और कोचिंग भी जाते हैं, और आपको ही पता है लेट शाम तक, रात तक भी कोचिंग चलती है। लड़कियों के साथ तो आपने नहीं सुना होगा कि छेड़खानी हुई या बदतमीजी हुई या उनका बलात्कार हुआ, उनका गैंग रेप हुआ, आपने सुना है क्या? औरतें ही ऐसी क्यों हैं? औरतों ही के मामले क्यों आते हैं? तो सिर्फ प्रशासन से ये अनुरोध है कि अगर कोई महिला किसी के खिलाफ एप्लीकेशन देती है तो उसका खुद का पहले बैकग्राउंड चेक किया जाए कि उसने किस किस के नाम की कितने कितने दिन पहले एप्लीकेशन दी है, या उसके साथ कौन कौन सी महिला उसकी मित्र हैं या मिलने जुलने वाली हैं, जो मिलके ये पूरा टीम इनकी काम करती है। तो ये कुछ लोग ऐसे हैं कि पैसे लेके भी काम करते हैं, कुछ ऐसी महिलाएं भी हैं जो कि किसी के दबाव में आके, कहने में आके वो भी छेड़खानी लगा के, क्योंकि कुछ तो मिलता नहीं आजकल, आप भी जानते हैं महिलाओं को, एक उनके ऊपर इतना अच्छा ब्रह्म अस्त्र है कि उन्हें सिर्फ छेड़खानी लगाना है, पुलिस को कार्रवाई करना है। राजीनामा कर लेते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, ले दे के राजीनामा कर लेती हैं, फिर कहाँ गई उनकी इज्जत? इज्जत उनकी मिल गई उनको? पहले वो कहती हैं छेड़खानी हुई, रेप हुआ, फिर उनने चुपचाप से अपना समझौता कर लिया, तब उनकी इज्जत कहाँ गई? मतलब ऐसी ही महिलाओं के खिलाफ सिर्फ कार्रवाई हो, अगर वो दोषी निकलती हैं तो उनके खिलाफ हो, अगर पुरुष दोषी निकलता है तो पुरुष के खिलाफ कार्रवाई हो, सिर्फ यही हम लोगों का उद्देश्य है। और दूसरा, एक SC ST भी आपने देखा होगा, SC ST भी लोग लगा देते हैं
अपने आप को बचाने के लिए आदमी सिर्फ इन्हीं दोनों चीज़ों का उपयोग करते हैं, या तो छेड़खानी लगा दी और या SC/ST लगा दी। तो इन्हीं दोनों में कुछ परिवर्तन होना चाहिए, बस यही हमारी अपील है। ज्ञापन आप अंदर देखते हैं, क्या करें? उन्होंने बोला है कि इस पे हम इसको पढ़ेंगे और देखेंगे इसमें क्या कर सकते हैं, यही आश्वासन दिया है। योगी के रूप में आप बाबा जी को देखने पर परिचय हम जानना चाहेंगे पहले आप। योगी सत्यनाथ। कहाँ से हैं? मैं गोरक्षपीठ से दीक्षित हूँ और निवाड़ी में आश्रम है मेरा, और बुंदेलखंड में कार्य करता हूँ। कार्य क्षेत्र में हमारा बुंदेलखंड है। तो आपको पता है अब औरतों के विरोध में यहाँ खड़े हैं, क्या है? ये औरतों के विरोध में नहीं है, किसी का विरोध या समर्थन नहीं है। निर्दोष लोगों को फंसाया न जाए, कानून का सही उपयोग हो, ये वो मांग है। हमने लंबे समय से देखा है, देश में मांग हुई है कि कुछ कानूनों का दुरुपयोग होता है। हम देख रहे हैं आजकल कुछ ऐसी महिलाएं हैं जो कानून का दुरुपयोग करके निर्दोष लोगों पर, सज्जन लोगों पर केस बनवाती हैं और राजीनामा करके पैसे ऐंठती हैं, या समाज में एक ऐसा माहौल बना रही हैं कि निर्दोष लोग फंसाए जाएं, या उनसे मांग की जाए, या उन्हें गलत उपयोग किया जाए। या तो वो दबंगों के साथ होती हैं या फिर वो पैसे के साथ होती हैं। जब ऐसा माहौल बनाती हैं कि निर्दोषों को फंसाएं, कानून का गलत उपयोग हो रहा है। शासन प्रशासन जानता है, बुद्धिजीवी जानते हैं, समाज जानता है। इस मांग को लंबे समय से उठाया जा रहा है। आज आसरा NGO ने, सोसाइटी ने इस मांग को उठाया है, और निश्चित ही ये सराहनीय पहल है कि हमारे कुछ कानून में सुधार हो। जैसे छेड़खानी है, कुछ भी बात होती है, घर में विवाद होता है, छेड़खानी लगा दी जाती, लड़ाई होती है, रेप का केस लिखवा दिया जाता है, हरिजन एक्ट का दुरुपयोग हो रहा है, दहेज प्रथा का दुरुपयोग हो रहा है। ऐसे बहुत सारे मामले हैं जिनका दुरुपयोग होता है, और प्रशासन जानता है कि 95% केस अदालतों ने कहा है। आप पढ़िए, जुडिशल में आया कि ऐसे केस फर्जी होते हैं, और इन केसों में 95% फर्जी केस पाए गए। तो हमारी यही मांग है कि निर्दोष लोग फंसाए ना जाएं, और जो ऐसी महिलाएं बार बार निर्दोष लोगों को फंसाती हैं, या व्यक्ति हो या महिलाएं हो, हम तो सभी का, उन पर सख्त कार्रवाई हो, और प्रशासन उन पर ऐसी कार्रवाई करे कि उन्हें सबक मिले। हमारी यही मांग है। हम देख रहे हैं दिन प्रतिदिन महिलाओं के, ऐसी जो चहेती महिलाएं फरेबी हैं, उनके हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। इन पर योगी सरकार है, प्रशासन बहुत सख्त है। इस समय अगर कार्रवाई, प्रशासन इतना सख्त है, फिर ये घटनाएं क्यों सामने आ रही हैं? प्रशासन का काम है कानून का पालन करना। हम तो बोलते कानून में सुधार हो, विवेचना पहले हो, और मुकदमा बाद में लिखा जाए। क्या हुआ, एक आवेदन दिया और लिख जाता, पुलिस व्यक्ति को परेशान करने लगती, वो अपने बजाव में भागने लगता है, जब तक वो षड्यंत्र करती हैं। तो कहीं ना कहीं क्या पुलिस भी मैम इसमें बिल्कुल दोषी होती है? दोषी नहीं होती। देखिए, बहुत खुल के बोलेंगे कि पुलिस भी पैसा ले दे के निर्दोष जो होते हैं उनकी सुनवाई होती नहीं है, और जो करते हैं उनकी सुनवाई हो जाती है, क्योंकि वो मिठाई और लड्डू खिला देते हैं। तो लड्डू खा के तो सभी कोई प्रसन्न हो जाता है, तो हमारे जो पुलिस प्रशासन है वो भी लड्डू खा के प्रसन्न हो जाते हैं। तो उनको इससे मतलब नहीं होता है कि कौन दोषी है कौन निर्दोष है, और वो जो दोषी है उनको तो छोड़ देते हैं, जो निर्दोष है उनके लिए। हम आपको बताएं, कई महिलाएं ऐसी हैं, हमने अपने आंखों से देखी हैं, कि जो वाकई में पीड़ित हैं, और अगर वो जाती हैं प्रशासन के पास, किसी भी अधिकारी के पास, तो उसको नहीं सुना जाता है। लेकिन वहीं पे गलत महिलाएं जाती हैं, क्योंकि गलत महिलाओं के संबंध ऊंचे लेवल के अधिकारियों से, राजनीतिक लोगों से, समाज के जो पैरोकार हैं वरिष्ठ, उनसे सबसे संबंध होते हैं। तो और कहीं ना- आपका कहने का मतलब पूरा सिस्टम ही इसमें लिप्त होता है? बिल्कुल बिल्कुल, निस्संदेह, कोई दो राय नहीं। बहुत गंभीर आरोप लगाए हैं आप। बिल्कुल। पूरा मामला आपके सामने है, और जिस हिसाब से ज्ञापन दिया गया, अगर DM साहब इसको उचित अपने निर्णय लेते हैं तो जाहिर सी बात है कि निर्दोष जो लोग होंगे वो फंसने से बच जाएंगे। फिलहाल इस चर्चा को हम यहीं रोकते हैं। मेरा नाम है धर्मेंद्र, कैमरे के पीछे गौरव। धन्यवाद। द न्यूज तंत्र बुंदेलखंड का उभरता हुआ एक ऐसा चैनल है जो बेवाक और निष्पक्ष तरीके से जनता की समस्याओं को उठाता है। आप अपनी समस्याओं को दिए हुए WhatsApp नंबर पर भेज सकते हैं। साथ ही आप अपने किसी स्टार्टअप या अपने बिजनेस का प्रमोशन हमारे चैनल के जरिए करा सकते हैं। खबरों को देखने के लिए Facebook या YouTube पर द न्यूज तंत्र टाइप करके सर्च करें और खबरों से जुड़ जाएं।
वीडियो पूरा देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।